नमस्कार मेरे प्रिय किसानों, आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान की 5 ऐसी बड़ी योजनाएं जिनके अंदर आप सभी को मिलने वाले हैं लाखों रुपए की बड़ी छूट। जी हां दोस्तों, आज हम जानने वाले राजस्थान के अंदर चलाई जाने वाली 5 ऐसी बड़ी योजना किसानों के लिए जिससे सभी समस्त किसान वासियों को मिलती है, जिसके जरिए बड़ी छूट। आप सभी को बता दें कि इन सभी योजनाओं का फायदा समस्त किसान वासी उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम 5 ही इन सबसे बड़ी योजनाओं के बारे में एक एक करके। उससे पहले आपने चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दें कि आप कौन से शहर, सिटी, गांव से हैं, ताकि हमें पता चल सके कहां पर हमारा वीडियो देखा जा रहा है। तो आइए जानते हैं एक एक करके सभी योजनाओं के बारे में। यहाँ पर पहली किसान योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों आपको बता दें कि इस योजना का मतलब है कि आपकी फसल को किसी भी तरह की हानि होती है, यानी कि ओलावृष्टि, बाढ़, तूफान, बारिश या किसी तरीके से आपकी फसल नष्ट हो जाती है, तो आपको इस योजना के तहत 2 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। इस योजना से अब तक 36 करोड़ किसान लाभार्थी हो चुके हैं। अगर मेरे प्रिय किसान भाइयों, आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना का थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों कुछ ज्यादा प्रीमियम नहीं है, पर इस योजना को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, खरीफ और रबी फसल के तौर पर। बीमा लेने के लिए आपको खरीफ फसल के लिए 2% का प्रीमियम अदा करना पड़ेगा, तो वही रबी फसल के लिए आपको 1.5% का प्रीमियम देना पड़ेगा। आपको बीमा कंपनी को 5% वाणिज्य और बागवानी फसलों की प्रीमियम देना होगा। ये प्रीमियम आपको तब काम आएगा जब आपकी फसल किसी भी ओलावृष्टि या किसी भी कारण से नष्ट हो जाती है, तो आपको किसान को सरकार की तरफ से ये 2 लाख रुपए आपके खाते में अदा किए जाएंगे। अगर आप खेती करते हैं तो ये योजना आप सभी के लिए बड़ी ही फायदेमंद है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप आवेदन ऑफिशियल पोर्टल PMFBY गवर्नमेंट इन पर वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और आप इस किसान योजना का आवेदन अपने पास ही नजदीकी ई-मित्र पर जाकर भी कर सकते हैं, और आप कृषि विभाग में जाकर इस योजना की बाकी और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरी डिटेल से और भी बैठ कर समझा दिया जाएगा। तो आप काफी कम प्रीमियम के साथ अच्छी योजना का फायदा ले सकते हैं। आइए दूसरी योजना के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दूसरी योजना कृषि यंत्र अनुदान वितरण। मेरे प्रिय दोस्तों, इस योजना का फायदा उन किसानों को मिलता है जो ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली, टिलर या मशीन ऐसे कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो उनको इस योजना का 40 से 50% तक का फायदा मिलता है। यानी कि इस योजना के लाभ राज्य सरकार राजस्थान राज्य के सभी जिलों किसान भाइयों को तक पहुंचने की घोषणा की है। इसमें राज्य सरकार किसान भाई नए आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद करता है तो उन्हें 40 से 50% तक का लाभ मिलता है। सब्सिडी प्रदान करती है, जैसा कि कोई किसान भाई 70,000 यूरो का कोई भी कृषि यंत्र खरीदता है तो उससे राज्य सरकार की ओर से 30 से 35,000 तक के बीच सब्सिडी मिलेगी, जिससे किसान भाई को आधुनिक यंत्रों की खरीद में काफी मुनाफा मिलेगा। आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन के पास खुद के नाम से कृषि भूमि होना आवश्यक है। विभाजित परिवार के स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदन का नाम होना भी आवश्यक है। सभी श्रेणी के किसानों को लाभ दिया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, BPL, सीमांत, लघुत किसानों, अर्थ मध्यम किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर योग्य किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। ऐसा किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्हें आज तक विभाग की किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। ट्रैक्टर, चलती कृषि यंत्र हेतु अनुदान पात्र करने के लिए ट्रैक्टर का राजस्व आवेदन के नाम पर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी दूसरी योजना। अब जान लेते हैं हम तीसरी बड़ी योजना के बारे में, जल हौज निर्माण योजना। आपको बता दें कि इस योजना का फायदा आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं। इसमें किसान को कम से कम 1 लाख लीटर जल भराव क्षमता के हौद का निर्माण करना होता है, जिसके बाद इसमें सरकार अनुदान देती है। हौद के निर्माण के लगी लागत का 50% या अधिकतम 75,000 रुपए तक का अनुदान सरकार करती है। इसके अलावा 350 लीटर घने मीटर के हिसाब से भी भुगतान होता है। इन तीनों में से जो भी सबसे कम लागत का होगा उसे हिसाब से भुगतान किया जाता है। आप इस योजना का फायदा उठाने के लिए कियोस्क के जरिए आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित कार्यों के लिए ग्रामीण पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक से मिल सकते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति स्तर पर सहायक कृषि पर्यवेक्षक के साथ साथ जिला स्तर पर उपनिर्देश उद्या का उपनिर्देशक कृषि विस्तार से भी मिल सकते हैं। सही शब्दों में समझे तो आपको एक अपनी जमीन पर एक बड़ा खड्डा बनाना है और जिसके अंदर 1 लाख लीटर पानी का जल सेव करना है, और उसी के माध्यम से आपकी जमीन आपके नाम होनी चाहिए। इसमें आपकी मदद सरकार
50% करने वाली है, यानी कि आप 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 50,000 का फायदा आपको सरकार की तरफ से मिल जाएगा। इसका आवेदन भी आप पास ही नजदीकी ई मित्र पे जाकर कर सकते हैं और इसकी बाकी की डिटेल कृषि विभाग में जाकर भी ले सकते हैं। तो जानते हैं चौथी बड़ी योजना के बारे में, सिंचाई पाइपलाइन योजना। राजस्थान पाइपलाइन अनुदान योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन खरीदने उसकी कुल लागत का 50% अनुदान किया जाता है। हालांकि इस समय मार्केट में विभिन्न प्रकार के पाइपलाइन उपलब्ध है। किसान भाई अपनी इच्छा अनुसार पीवीसी या एचडीपी खरीद सकते हैं। इस पाइप को खरीदने पर किसान भाइयों को लागत राशि का 50% राशि सरकार की तरफ से अनुदान कर दिए जाएंगे। दोस्तों आप सभी को बताते हैं कि जैसे कि हम अपने खेतों में पाइपलाइन का आविष्कार करते हैं, इसके लिए हमारे खेतों में ट्यूबवेल या खुद का निजी कुआं होना अनिवार्य है। दोस्तों हम अपने कुएं से अपने खेत तक पाइपलाइन लगवाते हैं, यानी कि पीवीसी या कोई अन्य पाइप की तरफ से अपना पाइपलाइन करते हैं, तो उस पाइप के लगने वाले 30,000 में से 15,000 रुपए सरकार पे करेगी और आपको 50% तक का फायदा देंगी। दोस्तों इस योजना में आवेदन आप अपने नजदीकी ई मित्र से जाकर कर सकते हैं और इस योजना का ऑनलाइन आवेदन हो सकता है। आपको जल्द से जल्द सुविधा मिल सकती है। अगर आपको ये योजना अच्छी लगी हो तो आप जल्द जाकर इस योजना का भी फायदा लें। दोस्तों जान लेते हैं हम आज की लास्ट 5वीं योजना के बारे में, किसान डिग्गी के लिए अनुदान। तो पहले हम इस योजना के बारे में समझ लेते हैं। डिग्गी क्या होती है? दरअसल फसलों के निर्माण हेतु खेत में डिग्गी या छोटा तालाब का निर्माण किया जाता है। ये एक तरफ का गड्ढा होता है जिसमें पानी की सिंचाई के लिए एकत्रित किया जाता है। ये 2 प्रकार की होती है, कच्ची डिग्गी और पक्की डिग्गी। जिस गड्ढे पे प्लास्टिक की मजबूत चादर बिछाकर पानी के संग्रह किया जाता है उसे कच्ची डिग्गी कहते हैं। वहीं पक्की डिग्गी का निर्माण ईंट पत्थरों के से होता है। अब जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको सरकार कितना अनुदान करने वाली है। यदि आप पक्की डिग्गी का निर्माण की बात करें तो कम से कम 40 लाख लीटर भराव या इससे अधिक भराव क्षमता वाली पक्की डिग्गी का निर्माण के लिए कुल लगभग राज्य सरकार की ओर से आपको 50% तक की सब्सिडी या 350 प्रति घने मीटर भराव क्षमता के अनुसार सहायता राशि प्रदान की जाती है। जबकि कच्ची डिग्गी के लिए कुल खर्च पर राज्य सरकार का द्वारा 50% सब्सिडी या 100 प्रति घने मीटर के प्रभाव से समस्त अनुसार सहायता राशि मिलती है। यानी कि दोस्तों आप दोनों में से ही कोई भी एक गड्ढा बनाते हैं, पक्का या कच्चा, उसके माध्यम से आपको 50% यानी कि आधी छूट मिलने वाली है। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई ये 5 योजना आपको कैसी लगी, क्या आपके फायदेमंद थी या नहीं, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों इन 5 योजना से आपको फायदा मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी तमाम और भी योजनाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे।